नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो अपन हैं वो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली थी। अब अपन प्रश्नावली 2.1 का इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके छोटे नंबर जो जितने आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है उस प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अपन को ये कहता है कि किसी बहुपद जिसको इसने पी ऑफ एक्स के लिए लिखा है, तो किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ अपन को दिया गया होगा। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी। तो देखो यहाँ पर एक शब्द आया है शून्यंकों की संख्या। तो किसी भी बहुपद के लिए शून्यंकों की संख्या क्या होती है या किसी बहुपद के लिए शून्य क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा बताया गया था कि जो बहुपद है उसको अपन पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और उसका शून्य ज्ञात करने के लिए अपन 0 के बराबर रखते थे। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का ऐसा मान जिसके ऊपर उस पूरे जो बहुपद है उसका मान आपका क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि शून्यक या शून्यक बराबर एक्स का वह मान जिस पर बहुपद संतुष्ट हो जाए उसको अपन क्या बोलेंगे, शून्यक बोलेंगे। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर यह बोला गया है कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उसमें अपन को ये बताना है कि उसमें कितने शून्यक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि x का मान कितना है। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो ग्राफ दे रखा है उसमें अपन ग्राफ में ये देखना है कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर कितनी बार उसको टच कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है इसने ये इस प्रकार का ग्राफ दिया। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा, ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा, और जो इसने ग्राफ दिया है वो एक्स अक्ष के समांतर दिया है। तो मैंने आपको अभी बताया कि शून्यक निकालने के लिए या शून्यक कितने होंगे उसके लिए जो ग्राफ है वो आपका एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करना चाहिए या फिर एक्स अक्ष को टच करना चाहिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो लाइन है वो आपको एक्स अक्ष को कहीं पर भी छू नहीं रही है और न ही इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। तो अपन को यहाँ बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए क्या करना है कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह आपका प्रतिच्छेद कर रहा है या छू रहा है। तो अपन ने यहाँ देखा, यहाँ से ये ग्राफ गया तो यहाँ पर ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर आपका प्रतिच्छेद करे या छूए उसका ये शून्यक नहीं होता है। आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अपन देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को एक बार ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, लिख देंगे शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, एक शून्यक प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका पहले का जो तीसरा जो ग्राफ दिया इन्होंने, में अपन ये देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो आपका एक्स अक्ष पर आपका 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि जो शून्यक है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अपन अगला देखते हैं चौथा, और इसमें अपन ये देख पा रहे हैं कि जो ये ग्राफ है वो एक्स अक्ष को यहाँ पर भी आपका 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपके शून्य कितने हो जाएंगे, आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखते हैं पांचवा। तो इस ग्राफ के अंदर अपन देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो, एक बिंदु आपका ये वाला हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये 3 हो गया, और एक आपका ये 4 हो गया। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका देख रहे हैं। तो इस ग्राफ में अपन देख पा रहे हैं कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितनी जगह छू रहा है या काट रहा है। तो अपन यहाँ देख पा रहे हैं पहला बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु आपका ये हो जाएगा, तीसरा बिंदु आपका ये हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर आपकी हो जाएगी 3।
ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अपन किसी भी ग्राफ को देखकर उसमें अपन शून्यकों की संख्या निकाल सकते हैं। पुनः मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो शून्यक है वो आपको उस प्रकार देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह छू रहा है या प्रतिच्छेद कर रहा है, वही आपकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। वाई अक्ष को चाहे तो वो प्रतिच्छेद कर रहा हो या छू रहा हो, तो उससे आपके शून्यकों की संख्या नहीं निकलेगी, केवल और केवल एक्स अक्ष से निकलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी जो 2.1 प्रश्नमाला है वो आपकी समाप्त हुई। धन्यवाद।